हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 37। यथेधांसि सम्मेन्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, जैसी प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा, भगवान ने बताया कि ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से पार कर जाओगे। तो अगर पाप रूपी समुद्र से पार तो कर जाएंगे, लेकिन पाप रूपी समुद्र तो जस का तस बना रह जाता है। तो इसी से भगवान दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि यथेधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुना। यानी भगवान कह रहे जैसे प्रज्वलित अग्नि, एक तेज अग्नि जो है, लकड़ी आदि संपूर्ण जो भी ईंधन उसमें डाला जाता है उसको ऐसे भस्म कर देती है कि उसका किंचन मात्र अंश भी बचा नहीं रह जाता। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है, ज्ञान जो संपूर्ण पापों को और पापों के फलों को इस प्रकार से भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र में अंश नहीं रह जाता। आगे भगवान करें ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यानी जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, वैसे ही ये तत्व ज्ञान रूपी अग्नि जो है हमारे संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, कुछ नहीं बचता, वैसे ही इस तत्व ज्ञान रूपी अग्नि में कर्मों का संपूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। तात्पर्य भगवान के कहने का कि ज्ञान होने पर कर्मों से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। और संबंध जब विच्छेद हो जाता है तो इस भौतिक पदार्थ और भौतिक कर्मों की कोई अपना स्वतंत्र सत्ता अनुभव नहीं कर होता, लेकिन एकमात्र सिर्फ और सिर्फ परम तत्व यानी भगवान श्री कृष्ण रह जाते हैं। तो वास्तव में एक्चुअली क्रियाएं तो सारी प्रकृति के द्वारा होती हैं, पर उन क्रियाओं से संबंध मान लेने के कारण ये कर्म बन जाते हैं। जिस प्रकार से नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से बड़ा होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना, ये समस्त क्रियाएं प्रकृति से होती है। उसी प्रकृति के द्वारा खाना पीना, चलना, उठना बैठना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य ज्ञानवश इन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने के कारण और अपने को उनका कर्ता मान बैठता है। इसलिए वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती है। इस पर माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा ये सब क्रियाएं रहती है जिसका कोई फल मनुष्य को भोगना नहीं पड़ता। हरे कृष्णा।